तो बच्चों मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में आज हम लोग फेरोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्या देखा था, डाईमैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म। तो डाईमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी हमने क्या देखी थी कि डाईमैग्नेटिक वो सब्सटेंस हैं जो मैग्नेटिक फील्ड, अगर आपका एक्सटर्नल फील्ड इधर को लगा है तो ये फील्ड के अपोजिटली मैग्नेटाइज होते थे, ठीक है ना, वीकली होते थे, ये बहुत वीक मैग्नेटाइज होते थे। और पैरामैग्नेटिक होते थे जो एक्सटर्नल फील्ड की ही डायरेक्शन में, वीकली फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते थे। इसकी व्याख्या हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की प्रॉपर्टी के आधार पर होती थी। इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते थे और इसमें अनपेयर्ड होते थे। तो इसमें क्या होता था कि एक का मैग्नेटिज्म बढ़ता था, मैग्नेटिक मोमेंट, और दूसरे का छोटा होते जाता था। और इसमें ये अलाइनमेंट से जुड़ा था कि आपके मॉलिक्यूल्स, जो एटम है उनका मैग्नेटिक जो नेट मोमेंट है वो अलाइनमेंट कैसा है। और दोनों की प्रॉपर्टी थी, दोनों वीक थे, ये स्ट्रॉन्गर टू वीकर जाता था, ये वीकर टू स्ट्रॉन्गर जाता था। इस टाइप की प्रॉपर्टी भी हमने डिस्कस की थी। और इसके अलावा हमने एक चीज़ और देखी थी कि इस पर जो सबसे बड़ा प्रभाव था वो ये था कि दोनों टेम्परेरी होते थे। जैसे ही आप एक्सटर्नल फील्ड को, जैसे ये एक्सटर्नल फील्ड है माना बी नॉट, एक्सटर्नल फील्ड को हटाते थे तो इनके अंदर का जो मैग्नेटिज्म होता था, ये माना बी इनसाइड कहें, ये जीरो हो जाता था। सेम इसमें भी, सेम इसमें भी। और टेम्परेचर से, ये वाला तो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट था, ठीक है ना, ये इंडिपेंडेंट था, इस पर टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। ये वाला टेम्परेचर पे डिपेंडेंट था कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता था मॉलिक्यूल का अलाइनमेंट बिगड़ जाता। आप इसको ऐसे समझिए कि टेम्परेचर बढ़ने का मतलब उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी तो उनका अलाइनमेंट रैंडम हो जाता था। तो ये मैग्नेटिज्म टेम्परेचर बढ़ने पर समाप्त हो जाता था, पैरामैग्नेटिज्म। इसके अलावा अब एक आता है फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म की जो व्याख्या है वो इस आधार पर नहीं हो पाती थी, मॉलिक्यूल बेस्ड थ्योरी पर। इसके लिए वैसे एक हायर में जब जाएंगे तो वहाँ क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ा जाता है, या स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स वाले जो लोग होते हैं फिजिक्स में वो ज़्यादा अच्छा जानते हैं। फिलहाल हम लोग इसको जो डिस्कस करते हैं, हमारा डिस्कशन दूसरी टाइप का बेसिक कंसेप्ट पे आएंगे। तो एक बेसिक कंसेप्ट क्या है, अब हम पैरा को और फेरो को स्टडी करेंगे क्योंकि दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटी है, ठीक है ना। हम पहले पैरामैग्नेट हमने पढ़ा था और यहाँ पर हम पढ़ेंगे फेरोमैग्नेटिज्म। अच्छा, बाकी मेटल्स की बात करें तो ये निकल, कैडमियम और आयरन इसके मेन होते हैं। पैरा में तो हमने पढ़ी ली थी, लिक्विड ऑक्सीजन, इस टाइप के कई सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे थे, ठीक है, वो पिछली वीडियो में हम कर चुके हैं डिस्कस। डिफरेंट क्या है देखो, जैसे मान लीजिए कि ये पैरामैग्नेटिक है तो इसमें क्या होता था कि ये मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है ना, एक नॉर्थ हो गया एक साउथ हो गया, इस तरह से हमने बना दिया। जहाँ कोई एरो है समझ लीजिएगा कि वो नॉर्थ है, तो ये इनका मैग्नेटिक मोमेंट है। तो ये इस टाइप से होता है फील्ड लगने के बाद। और वैसे रेंडमली क्या होते हैं, ये इस तरह से होते हैं, सब एक दूसरे को कहीं ना कहीं नेट कैंसिल कर देते। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसा होता था, फील्ड लगने के बाद ये थोड़ा बहुत एग्जैक्टली तो नहीं लेकिन फील्ड की डायरेक्शन में ये अलाइन हो जाता था इस तरह से। एग्जैक्टली लाइन पे नहीं आएगा, हाँ ये भी ध्यान रखना, ये बिल्कुल सीधे नहीं होंगे, ये कुछ इस तरह से। ये विदाउट एक्सटर्नल फील्ड, जब आपका एक्सटर्नल फील्ड जीरो है, ये जब एक्सटर्नल फील्ड आपकी कोई वैल्यू आ चुकी है, इस तरह का इसका बिहेवियर होता है, इसीलिए वीकर होते हैं। फेरो की प्रॉपर्टी एक बड़ी अलग टाइप की है, वही क्या है, आप अगर मैं इसको ऐसे बना दूँ, ठीक है, ये इसकी कंडीशन होगी। फेरो में एक बड़ी विशेष प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है कि इसमें कुछ इस तरह का मैग्नेटिक मोमेंट होता है। ये आप देख रहे हैं सब एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, ये मैग्नेटिक मोमेंट बनाया है मैंने, इस चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं करना। आप देख रहे होंगे कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा कि इसमें मैंने जैसे कुछ पार्ट्स को अगर हम डिस्कस करें तो कुछ पार्ट्स में क्या प्रॉपर्टी हो रही है कि कुछ सर्टेन पार्ट है जहाँ पर जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट हो रहा है इन मॉलिक्यूल्स का, वो एटम्स का कुछ पर्टिकुलर हो रहा है। देखो जैसे इस हिस्से की बात करें तो एक ही डायरेक्शन में है, यहाँ की बात करें तो सब एक ही ओर को हैं, यहाँ सब एक ही हैं। तो ये फेरो की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, इस तरह से फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। तो अब इसमें क्या होता है, देखो ये स्पेशल प्रॉपर्टी है, इनको कहा जाता है
मैग्नेटिक डोमेन, या सिंपल डोमेन भी कह सकते हैं, हम कहेंगे मैग्नेटिक डोमेन। यानी कि एक कुछ छोटे छोटे से पार्ट्स होते हैं जिसमें मॉलिक्यूल्स का जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है, देखो एक पर्टिकुलर, देखो इस हिस्से में पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो ये एक डोमेन होगी, ये दूसरी डोमेन, ये तीसरी डोमेन और ये चौथी। इस टाइप से 5-6 भी हो सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। अब जब हम इसमें फील्ड लगाते हैं, ठीक, फील्ड लगाने के बाद क्या होता है, मान लीजिए कि यही वाला हमने फिगर ले लेते हैं। तो फील्ड जब एक्सटर्नल लगता है तो जैसे क्या है, माना फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो इनमें से कोई एक डोमेन क्या होती है, ये साइज में बड़ी हो जाती है। जैसे ये साइज में क्या होगी, बड़ी होगी, और जो बाकी रहेंगी वो कंटिन्यूसली छोटी होते जाएंगी। ठीक है, तो 2 तरह से इसकी व्याख्या है। एक तो ये हमने क्या कहा कि जब फील्ड लगा कि जो डोमेन फील्ड की डायरेक्शन में है वो साइज में बिगर हो जाती है, तो इसको कहते हैं डोमेन का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, 2 थ्योरीज हैं, ये पहली वाली होगी। तो इसके अंदर क्या आ गया, एक्सटर्नल फील्ड लगते ही एक मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर एक ये मैग्नेट बन गया और स्ट्रॉन्ग बनते जा रहा। अब जब हम इसको इंक्रीज करेंगे, यानी कि इसको इस एक्सटर्नल फील्ड को और ज़्यादा बढ़ाते हैं, तो बढ़ाने के बाद क्या होता है कि अब एक एक करके जो और डोमेन है वो भी इसी की डायरेक्शन में आ गई। अब हमने इसको और इंक्रीज कर दिया तो अब ये भी इसी डायरेक्शन में आ गई। अब देखिए डोमेन ख़त्म होते जा रही हैं, सभी की डायरेक्शन में आ गई, तो ये हिस्सा डोमेन का समाप्त हो गया। ठीक है, और हमने फील्ड को बढ़ाया तो ये जो वाली डोमेन भी क्या हो जाएगी, फील्ड की ही डायरेक्शन में आ जाएगी। तो ये कहा जाएगा डोमेन का रोटेशन। पहले डोमेन का डिस्प्लेसमेंट हुआ जब फील्ड थोड़ा वीक था, फिर हमने एक्सटर्नल फील्ड को और ज़्यादा बढ़ाया तो सारी की सारी डोमेन रोटेट करके एक ही डायरेक्शन में आ गई और ये बन गया स्ट्रॉन्ग, यानी कि इसके अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया, या ये मैग्नेट बन गया एक अच्छा खासा। इस तरह से फेरोमैग्नेटिज्म को हम लोग डिफाइन करते हैं। अब बात समझते हैं यहाँ पर क्या होता था, अब इसको भी समझते हैं। जैसे ही आप इस फील्ड को हटाएंगे, ये जो अभी तक अलाइन थे इनका अलाइनमेंट फिर ख़त्म हो जाएगा। इसको जीरो करते ही ये चीज़ फिर ऐसे ही पहुँच जाएगी, यानी कि इसका मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 2 तरह की चीज़ होती हैं। अब हम इसको भी डिस्कस करते हैं। अब अगर आपने जो ये B0 था जिसको हमने बढ़ाते गए तो ऐसा बन गया। अब अगर हम इस B0 को जीरो कर दें, यानी कि बाहर के मैग्नेटिक फील्ड को जीरो कर दें, तो कुछ तो ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल दोबारा से इसी जगह पर आ जाते हैं। आई बात समझे? कुछ क्या होंगे, जब एक्सटर्नल फील्ड को जीरो करेंगे तो जैसे ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसकी डोमेन सब एक ही जगह को आ गई, इसमें एक नेट मैग्नेटिक फील्ड मोमेंट क्या बन गया, स्ट्रॉन्ग बन गया, जिसके कारण ये एक अच्छा मैग्नेट बन चुका था। ये आ जाएगा अपनी फील्ड के जीरो करते ही ओरिजिनल कंडीशन पे। तो इस तरह के मैग्नेट, इस तरह के फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जिसमें एक्सटर्नल फील्ड को हटाते ही वो अपनी ओरिजिनल शेप, यानी कि जिसमें डोमेन रैंडमली थे एक पर्टिकुलर पार्ट की ओर, उसको गेन कर लेता है। उसको हम लोग कहते हैं सॉफ्ट मैग्नेट, क्योंकि ये फील्ड के हटाते ही नॉर्मल आ गया। हमारे कई सारे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इसी की वाली श्रेणी में आते हैं, सॉफ्ट मैग्नेट में। लेकिन कुछ में क्या होता है कि जब आप B0 को जीरो करते हैं तो ये जीरो नहीं होता। कुछ में क्या प्रॉपर्टी रहेगी कि एक परमानेंट मैग्नेटिज्म आ जाएगा, यानी कि एक डोमेन एक पर्टिकुलर की ओर स्ट्रॉन्ग ही रहेगी, जैसे ये कहा मैंने। ठीक है ना? तो इसमें क्या हुआ कि जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो जीरो नहीं हुआ, यानी कि ये अपने आप में एक तरह से कहें तो परमानेंट मैग्नेट बन गया। तो इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, कि जिसमें फील्ड के जीरो करने के बाद भी वो अपने ओरिजिनल, यानी कि इनिशियली कहें जीरो मैग्नेटिज्म को गेन नहीं कर रहा, वो सब क्या कहलाएंगे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स। इसके एग्जांपल्स में क्या समझो आप, जैसे हमारे जो स्कूलों में बार मैग्नेट या कई टाइप के मैग्नेट होते हैं, वो सब स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होते हैं, परमानेंट मैग्नेट। और ये इसकी श्रेणी में जो ज़्यादातर आते हैं वो कौन से आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। फील्ड हटाया, देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट, नो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इट। इसमें परमानेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड रह जाता है। तो ये आते हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग से मीनिंग मजबूत से नहीं, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग से मीनिंग है जो परमानेंट मैग्नेट, जिसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म हमेशा रहेगा। सॉफ्ट, जिसमें मैग्नेटिज्म ऑलमोस्ट जीरो या नील के इक्वल रहेगा। तो बच्चों ये प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सटर्नल फील्ड के द्वारा पैरा, डाई और फेरो की कुछ और प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे कि कैसा वो बिहेव करते हैं।